बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तिखारे के हवाले से ये हमारी तीसरी वीडियो है। ये इस्तिखारा अहले बैत अतहार के नाम से मंसूब है। इन हस्तियों पर हमारा कामिल यकीन है कि जो चीज़ भी इन्होंने हम तक पहुंचाई है वो हकीकी शऊर में जाकर बयान की गई है, और जो चीज़ हकीकी शऊर में जाकर बयान की जाती है रूहानी तौर पर, उसमें गलती की गुंजाइश 100 में से बहुत कम % रह जाती है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इस्तिखारा मैं आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, इन हस्तियों ने सही और हकीकी शऊर में जाकर हम तक पहुँचाया है। अमल की नाकामी हमारे अपने अमाल की कोताहियाँ हो सकती हैं, इन अमाल में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इस अमल के लिए सबसे पहले आपको सदका करना होगा। अपनी हलाल कमाई से किसी परहेजगार नमाजी की दुकान से आपने सफ़ेद चीज़ ले लेनी है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो घर में बनाने वाला जो फ़र्द होगा वो 5 वक्त का नमाजी होना शर्त है, उसके हाथ से बनवाएं। और मगरिब से पहले कमो बेश 15 से 10 मिनट पहले आपने ये चीज़ इन हस्तियों के नाम पर सदका खैरात कर देनी है। इसके बाद आपने इशा की नमाज पढ़नी है। जब नमाज का वक्त हो जाए उसके बाद आपने एक कमरा ले लेना है। उस कमरे की जो आपने सिलेक्शन करनी है, ये मैं आपको बता दूं कि इस्तिखारे और अमलियात में जिस कमरे में भी आप बैठे हैं उसमें सामान का बहुत कम होना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बहुत कम सामान होना चाहिए। बेहतर तो ये है कि ऐसा कमरा तजवीज़ करें जिसमें सिर्फ जाए नमाज हो और उसके अलावा कोई दूसरा बंदा आपके पास नहीं होना चाहिए। कमरे का दरवाज़ा लॉक करें और आप इशा की नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद आपने उसी जगह पर ताज़ा वज़ू आपने नमाज से पहले कर लेना है, उसी के साथ नमाज पढ़नी है। और नमाज पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा की नीयत से अदा करने हैं। पहली रकत में आपने अलहम शरीफ तिलावत करने के बाद सूरह व शम्स को आपने 7 मरतबा तिलावत करना है। दूसरी रकत में अलहम शरीफ के बाद आपने सूरह व लैल को 7 मरतबा तिलावत करना है। फिर आखिर में आपने जब नमाज को मुकम्मल कर लेना है, सलाम फेरने के बाद आपने उसी पोजीशन में बैठा रहना है अत्तहियात की। और अगर आपकी जिस्म सकत, आपकी कुव्वत कमज़ोर है, आप आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अत्तहियात की सूरत में ही बैठें। बाकी जैसे आपको आसानी लगे आप आसानी के साथ बैठ जाएं, जिस्म को ढीला छोड़ दें और दुनिया के तमाम ख्यालात अपने जहन से, परेशानियां निकाल दें। सिर्फ वो मकसद जिसके लिए आपने इस्तिखारा करना उस दिन ज़रूरी समझा है, आप बैठे हैं, सिर्फ उसी मकसद को अपने जहन में रखना है। किसी किस्म की कोई सोच, डिप्रेशन, परेशानी जो है 3 या 7 सांस निकाल कर या 11 सांस ले लें और अपने जिस्म के अंदर से, पेट से हवा को मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए नहीं, मुंह के ज़रिए आपने उस हवा को खारिज करना है। सांस को नाक के ज़रिए लेना है और मुंह के ज़रिए उसको निकाल लेना है। इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और आपका जहन बिल्कुल सफ़ेद कागज़ की तरह हो जाएगा। आपने आंख बंद कर लेनी है, नफल आपने अदा कर लिए होंगे। फिर 100 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देना है। दरूद पढ़ते हुए तसव्वुर रखना है, आंख बंद रखनी है और तसव्वुर ये होना चाहिए कि आप रोज़ा अतहर के अंदर, रोज़ा अतहर का ख्याल नहीं करना, सब्ज़ गुंबद का, ना कि सुनहरी जालियों का ख्याल करना है, बल्कि सुनहरी जालियों के अंदर रूबरू आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने अपने आप को रूबरू तसव्वुर करना है और कोशिश करनी है। इस दौरान जब आप दरूद पढ़ रहे हैं तो आपने तादाद को जल्दी जल्दी पूरा नहीं करना। मकसद तादाद पूरी करनी नहीं है, मकसद हल करना होता है। आपने दरूद शरीफ आहिस्तगी से पढ़ना है और ये अदब का भी तकाज़ा है। और इस दौरान आपने महसूस करना है कि आपकी रूह जो है, रूह मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर है। उससे शुआएं नूर निकल कर आपके जिस्म में पैवस्त हो रहा है। इस दौरान आपका तसव्वुर बहुत पुख्ता होना चाहिए। और इस दौरान जिन हस्तियों का आपने सदका खैरात किया था उनको भी तसव्वुर करना है कि वो दाएं बाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं बैठे हुए हैं।
آپ نے تصور کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ جب درود شریف پڑھ لیں تو 3 مرتبہ اپنے مقصد کو اونچی آواز میں اردو زبان میں یا جو بھی آپ کی مادری زبان ہے اس میں آپ نے دہرا دینا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سو جائیں۔ اگر بیٹھے بیٹھے سونے کی آپ میں سکت نہیں ہے، آپ گر جائیں گے، تو آپ اسی جائے نماز پر لیٹ کر بھی سو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اسی جائے نماز پر کسی نہ کسی ذریعے سویا جائے۔ اگر بحالت مجبوری آپ کی کوئی پرابلم ہے، ڈسک پرابلم ہے، کمر کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ چارپائی کے علاوہ نہیں سو سکتے، تو بحالت مجبوری آپ چارپائی پر سو سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے، میں آپ کو تجویز کروں گا کہ آپ وہ جائے نماز پر سو جائیں اور اس دوران اس کمرے میں اس رات کوئی نہ آئے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پہلی ہی رات آپ کو آپ کا جواب دے دیا جائے گا۔ حد 3 رات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے دن یا تیسرے دن جانے کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ پہلے دن ہی انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تمام عملیات ایک انسانی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے جائز اور حقیقی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ فیصلہ کرنا، ہونا نہ ہونا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جواہر عملیات میں آپ سے زیادہ چاہوں گا ایک نئے صدری اور نایاب عمل کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔